वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। ये देख रहे हैं पूरा एक साल का करंट अफेयर और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी फरवरी 2023 से। फरवरी का देखा, जनवरी का देखा, उसी क्रम में हमने आगे बढ़ते हुए अभी हम देख रहे हैं अगस्त 2022 से जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर। हमने सितंबर माह तक का कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो देखना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। ये जो योजना है ये यूपीएससी की कोचिंग करवाने के लिए चालू की गई थी, उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग के लिए इसको शुरू किया गया था। जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्रा हैं उनके लिए है ये, ठीक है। उनको यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन के लिए एक समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु कुछ बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीईआईडीए ने हाल ही में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश संवर्धन के लिए बैंकों के साथ समझौता किया है। अब ये बैंक कौन कौन से हैं, बैंकों के नाम देख लें। भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। तो इसमें सिडबी शामिल है, एसबीआई, पीएनबी और बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4 बैंक हैं जो कि शामिल है, ठीक है। इसके साथ समझौता हुआ है, क्लियर है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 3.0 या फिर 3.0। योगी आदित्यनाथ सरकार की कुल मिलाकर तीसरी इन्वेस्टर समिट में 80,224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। 1,000 करोड़ से अधिक निवेश वाले जिलों में 57% निवेश, 57% निवेश के साथ गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है। ये एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। दूसरे स्थान पर मध्यांचल का लखनऊ और तीसरे स्थान पर जो है पूरब का गोरखपुर आता है। तो ये आप थोड़ा सा अपने ये जो क्रम है, जैसे कि पहले स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर लखनऊ है और तीसरे स्थान पर गोरखपुर है, ये क्रम याद रख लें, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर लखनऊ और तीसरे स्थान पर फिर गोरखपुर आ जाएगा। ऐसे GLC से याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखें कि ये जो है 3.0 इन्वेस्टर समिट है, इसमें कितने रुपए की परियोजनाओं की घोषणा हुई, 80,224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। अच्छा, ये जो है कथन वाले जो प्रश्न आते हैं ना, जैसे ये पैटर्न बहुत फॉलो करता है उत्तर प्रदेश आयोग जो है। चाहे आरओ का एग्ज़ाम आप देखेंगे, आरओ का एग्ज़ाम होता है, बीडीओ का एग्ज़ाम होता है, बीईओ का। तो ये जो आयोग जो भी लेते हैं एग्ज़ाम, जैसे पीएससी प्री का भी आप एग्ज़ाम देंगे 14 मई को, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे कथन वाले। एक मैच फॉलोइंग, जोड़ी मिलान के लिए, जिसमें दोनों तरफ दे देते हैं। एक तरफ आपको कोई एक लिस्ट दे देंगे, दूसरी तरफ मिलान करना रहेगा। जैसे कि आपको नदियों के नाम दे दिए, उनका उद्गम स्थल दे दिया। इस प्रकार के प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो करता है और उस पैटर्न में इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। जैसे कथन, 2 कथन दे दिए, उसमें से पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये ऐसे आपको डेटा जो है, डेटा वाले प्रश्न अब आयोग पूछने लगा है। इसके बाद अगला जो दिया गया फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल है फूड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है जहां खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 15 जिले कौन कौन से हैं? बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ये 15 जिले हैं जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे, फूड फॉरेस्ट जहां पर विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अगली योजना है काशी यात्रा योजना। जून 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया। काशी यात्रा स्कीम यहाँ पर शुरू की गई। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश की वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करेगी। यानी कि कोई भी इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहता है तो उसे 5,000 रुपये सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे और ये 30,000 तीर्थयात्रियों का जो है इसमें टारगेट रखा गया है। इसके बाद अगली योजना उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022।
ये जो है ये 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। 7 जुलाई तक ये आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों को और उनके उप उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जो आम से बनने वाले उत्पाद थे। सभी उत्पाद यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जिलों से लिए गए थे। इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने आम के मेगा क्लस्टर के लिए अपनी मंजूरी दी और अगले 5 साल में इस पर 100 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी केंद्र सरकार। मेगा मैंगो क्लस्टर में जो आमों का है काकोरी ब्रांड, इसके रूप में टैग भी किया जाएगा। काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया जाएगा इस क्लस्टर में आमों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। मैंगो महोत्सव हुआ। इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के जालौन की उरई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। ये जो एक्सप्रेसवे है ये बन जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर 4 लेन वे का निर्माण इसमें किया गया है। तो 4 लेन वे वाला ये जो है एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इसके बाद इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जाएगा। यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH 35 से लेकर नेशनल हाईवे 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला है। ठीक है, तो यह कहां से कहां तक है? अगर आपसे पूछा जाए चित्रकूट से इटावा, और चित्रकूट में भी चित्रकूट के भरतकुल गांव से भरतकुल के पास गोंडा गांव है, वहां से लेकर इटावा की कुदरैल तक है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से मिल जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से लेकर गुजरता है। ठीक है, तो इन जो ये 7 जिले हैं इनसे होकर गुजरता है। आपसे अगर पूछा जाए कि कितने जिलों से गुजरता है, संख्या भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें से नहीं गुजरता। तो ये सातों के सातों नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद अगली जो योजना है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का जो है अनुमोदन किया। इस योजना के तहत 2017-18 से अब तक बने 191 निकाय, 191 निकाय और भविष्य में बनने वाले निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं क्या होती है, पानी, भोजन, ये सारी चीज़ें, सड़क, नाली, पानी, सीवर, पार्क और परिषदीय विद्यालय देने के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से संबंधित तथ्य थे। यूपी रक्षा और एयरोस्पेस इकाई जो है उनके रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, इसको देखते हैं। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी रक्षा, उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी। यह राज्य में रक्षा और एरोस्पेस, जो एयर स्पेस होता है, उसके विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रक्षा, एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी, जो मौजूदा नीति को और अधिक सरल, लचीला बनाएगा और अधिक निवेश को बढ़ावा देगा। इस नीति में 15 करोड़ रुपए को मौजूदा प्रोत्साहन को बदलकर अधिकतम 500 करोड़ तक का प्रोत्साहन का संशोधन कर दिया गया है और इस नीति में 50 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस नीति के बारे में था। इसके बाद जानते हैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया। तो ये वर्चुअल शिलान्यास किया गया, लेकिन कहाँ पर किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चंदौली में किया गया, उत्तर प्रदेश के चंदौली में इसका उद्घाटन किया गया। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना चंदौली जिले के साथ साथ पूर्वांचल के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ उन्नत सब्जियों के बीज पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किए जाएंगे। किसान अपने लिए पौधों का विकास स्वयं भी प्रायोजित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चावल की कटोरी के रूप में पहचान रखने वाला चंदौली जिला, यहाँ की जलवायु जो है सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त है। तो जलवायु के आधार पर यहाँ पर इसको चुना गया है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु स्थिति क्षेत्र है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, कितने कृषि जलवायु स्थिति क्षेत्र है? 9, जो वर्ष भर विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल रहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जो छोटे छोटे आपको बीच में बताए जाते हैं, ये भी एग्जाम में अलग से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसकी स्थापना की गई। सरकार ने यूजीसी विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। यह भारतीय विरासत और संपदा संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाला देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होगा। सरकार देश में इस तरह के और अन्य संस्थान बनाने की योजना अभी नहीं है हालांकि। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ये चीज़ याद रखें। रेडियो चैनल रेडियो जय घोष, इसका शुभारंभ किया गया। 9 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया।
रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का प्रसारण उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। लखनऊ में स्थित है, जो कि संगीत नाटक अकादमी, इसके पुनर्निर्माण स्टूडियो से किया जाएगा। इस चैनल का उद्देश्य क्या है? राज्य में लोक कला और प्रदर्शन कला क्षेत्र, व्यंजन, वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देना, यानी कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इसके बाद अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड जल्द जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में चल रही जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभ उठाया जा सकेगा और इससे उन परिवारों को मदद मिलेगी जो कि किन्हीं कारणों से योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस कार्ड के माध्यम से सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करेगी, जो आधार कार्ड की तरह एक अद्वितीय 12 अंकों का कार्ड होगा, जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर आपने एमपी के बारे में कभी पढ़ा हो तो एमपी में एक समग्र आईडी चलती है, ऐसे ही यूपी में भी एक यूपी परिवार कल्याण कार्ड रहेगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होगी, कितने सदस्य हैं, किसकी कितनी एज है, कौन क्या करता है, सबके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, 12 अंकों का ये रहेगा। क्लियर है। इसके बाद है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवसृजित, उच्चीकृत और विस्तारित नगरीय निकायों की मूलभूत नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए इसको शुरू किया है। 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में नवसृजित, सीमा विस्तारित, उच्चीकृत नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उनमें नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं जैसे कि सड़क, पार्क का निर्माण, नाली, सामुदायिक भवन, परिषदीय विद्यालय, आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं वो, विद्युत क्षेत्र की आधारभूत संरचना का लाभ देना, इन सबको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक नवसृजित, उच्चीकृत, सीमा विस्तारित कुल 191 नगरीय निकायों तथा भविष्य में सृजित होने वाले फिर से जो उच्चीकृत, सीमा विस्तारित नगरीय निकाय हैं उनमें जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार धनराशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत क्या काम किया जाएगा और बजट में अभी कितना जो है धन आवंटित किया गया। तो यहाँ पर हमने कुछ करंट अफेयर देखा, इसके आगे जो करंट अफेयर है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, पूरे 1 साल का जो अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है उसका वीडियो आ चुका है। तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर का वो वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जरूर फॉलो कर लें, वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, पीएससी में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग आपके 33 से 35 प्रश्न करंट अफेयर से ही आते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर कर लें। यूपी करंट अफेयर आपका यहाँ पर करवाया जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल आप वहाँ से पढ़ लें। इसके अलावा अप्रैल महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना रहेगा तो वो भी आपको अपडेटेड करके अप्रैल के लास्ट तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ लें। इतने से आपका काम हो जाएगा, करंट अफेयर इतने से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि पीडीएफ के लिए क्या आपको करना रहेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे स्टेप दिए गए हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।